हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको फॉर्मूले का एनालिसिस भी साथ साथ मिलेगा, जिससे कि आपका लर्निंग का बेस हमेशा बना रहेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम सॉलिड शेप पे आते हैं, दैट इज है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसी शेप होती है हमारी, लाइक अ मैच बॉक्स या फिर जैसा हमारा रूम होता है, ऐसी सॉलिड शेप्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मैं फॉर्म करता हूं, इसमें हमारे बच्चों 3 पैरामीटर दिए होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो बच्चों एक कॉर्नर से अगर मैं देखता हूं तो मुझे वहां से तीनों पैरामीटर दिख जाते हैं। आप अपने रूम के कॉर्नर पे भी देख सकते हैं, ये हो गया लेंथ, और ये हो गई बच्चों ब्रेथ, और ये हो गई बच्चों हाइट। ठीक है, तो जल्दी से इसके सारे फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है फॉर्मूला इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का ये जहां से डेरिवेशन होता है, इस चीज को भी मैं लिखता हूं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यानी जो जितनी भी सॉलिड शेप हमारी बॉटम से लेके टॉप तक सेम बनी होती है, उनका वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कई बार क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ, एरिया ऑफ बेस इसका कितना होगा, ये बेस का एरिया निकालना है, यानी बेस ये है मेरा इसका। तो यानी इसको पहले पूरा स्टडी कर लेते हैं। इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, 4 वॉल्स होंगी और 2 हमारा, एक हो जाएगा फ्लोर और एक हो जाएगा हमारा रूफ। तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो जो बेस है मेरा वो भी रेक्टेंगुलर बेस है मेरा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट कितनी है इसकी, h। तो जो हमारा वॉल्यूम आता है L इंटू बी इंटू एच, वो इसी से आता है। तो जितनी भी फिगर हमारी बॉटम से लेकर टॉप तक सेम होंगी, उनके लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कई बार वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग नहीं देता, डायरेक्ट एरिया दे देता है बेस का। तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट पे चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी अगर 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। यानी अगर हम बॉटम को और रूफ को छोड़ दें, यानी फ्लोर और रूफ को छोड़ दें, तो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। और जो हमारी अपोजिट वॉल्स होती है वो सिमिलर होती है, उनका सरफेस एरिया सेम होता है। तो अगर मैं इस वाली वॉल का एरिया फाइंड कर लूं, तो इस वॉल का एरिया भी सेम होगा। तो इस वाली वॉल का एरिया आप देखोगे तो b इंटू एच, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फेस है। तो b इंटू एच इसका हो गया, b इंटू एच इसका हो गया, यानी 2bh प्लस, अब आ जाएगा हम फ्रंट वाली वॉल को देखें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू एच। तो फ्रंट का l इंटू एच है, तो बैक वाली का भी क्या हो जाएगा, l इंटू एच, यानी 2l इंटू एच। तो बच्चों इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और h भी कॉमन आ रहा है, b प्लस l इंटू एच। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, l पहले आ जाता है, जिससे हमें लर्निंग में इजी रहता है, l प्लस बी इंटू एच। तो ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है हमारा, जो हमने फ्लोर और रूफ को छोड़ा था उसको भी ऐड कर देंगे। तो देखो फ्लोर का एरिया कितना है, L इंटू बी, यानी बेस का एरिया अभी मैंने निकाला था इसमें। तो टॉप का भी कितना होगा, L इंटू बी, यानी 2L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2BH प्लस 2LH। तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का 2LB प्लस BH प्लस LH। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि हमें फॉर्मूले में पता भी होना चाहिए कि कहां पे कौन सा एरिया है। अगर मैं इसकी बात करूं 2LB मतलब एक फ्लोर का एक रूफ का, 2BH 2 अपोजिट साइड्स का, 2LH अदर वाली 2 अपोजिट साइड्स का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि रूम में लॉन्गेस्ट लेंथ का पोल अगर हम रखें तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो डायगोनली जो रूम की लेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो यानी क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो होता है बच्चों √L² प्लस b² प्लस h²। तो क्यूबॉइड में बस इतने ही फॉर्मूले होते हैं
और हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सारे कवर कर दिए। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर वो मेरे से 5 फेसेस यूज कराने लग जाए, जैसे सपोज दैट वो रूम में पेंट कराने लग जाए, तो फ्लोर को छोड़ के रूफ तक वो बोल दे कि रूफ पे भी पेंट होना है, तो मुझे 5 फेसेस लेने पड़ेंगे। अब अगर मैं LSA देखता हूं तो इसमें 4 फेसेस है यानी 4 वॉल्स है, और TSA देखता हूं तो इसमें टोटल 6 वॉल्स है यानी 6 फेसेस है। तो 5 फेसेस कैसे लेंगे हम? ये जो LSA है इसमें एक रूफ के एरिया को ऐड कर देंगे, यानी अगर मैं 2BH और 2LH में एक LB प्लस कर दूं, क्योंकि LB किसका एरिया है? हमारा रूफ का, तो एक LB ऐड कर दूं अगर मैं LSA में, तो हमारा 5 फेस का एरिया आ जाएगा। इसलिए आपको सेपरेटली भी एरिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी सॉलिड शेप है बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन उसमें हमारी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी सॉलिड शेप कौन सी होती है हमारी? ऐसी सॉलिड शेप होती है हमारी बच्चों क्यूब। क्या होती है ऐसी सॉलिड शेप हमारी? क्यूब। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है, और उसको LBH नाम ना देके उसको A, लेंथ भी A, ब्रेथ भी A और हाइट भी A। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। जो वॉल्यूम है वो यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ भी A, B भी A और H भी A, और जैसे पहले फाइंड करे थे आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा? A क्यूब। ठीक है, अब बात आती है LSA की, लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल यानी 4 फेस। तो देखो इसमें एक फेस का जो एरिया आता है वो आता है A स्क्वायर, तो जितने भी सारे फेस है सबका एरिया कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। तो 6 फेस होते हैं, तो इसमें सबका एरिया कितना हो गया? हर एक फेस का A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 फेसेस लेते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो गया 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में हम 6 फेस लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया बच्चों 6A स्क्वायर। अब बात आती है कि डायगोनल, तो अगर इसके डायगोनल को मैं देखूं तो डायगोनल कितना होगा? मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो LB इसके लिए A होता है, B भी A होता है और H भी A होता है, यानी A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा, इसको यहाँ पे कर देते हैं डायगोनल जो होगा हमारा वो होगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट का 3A स्क्वायर और A बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 3। यानी बच्चों डायगोनल कितना आ गया? डायगोनल क्यूब का होता है हमारा A रूट 3। तो क्यूब के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाले फॉर्मूला है हमारे। वॉल्यूम हो गया A क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, डायगोनल हो गया हमारा A रूट 3। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉलिड शेप पर। नेक्स्ट सॉलिड शेप है हमारी सिलेंडर। नेक्स्ट सॉलिड शेप क्या है हमारी? सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? पेन लाइक स्ट्रक्चर और पाइप लाइक स्ट्रक्चर और हमारा वायर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है हमारा? सिलेंडर। इवन जो हमारे कॉइन होते हैं वो भी सिलेंडर की शेप में होते हैं, बट उसकी हाइट बहुत कम होती है। तो ये शेप है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर के पैरामीटर समझेंगे सबसे पहले। क्या इसमें गिवन होता है? एक तो बेस की रेडियस और हाइट, 2 पैरामीटर इसमें गिवन होंगे। इन्हीं की टर्म्स में सारे फॉर्मूले हमारे बनेंगे। सबसे पहले आ जाता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है हमारा इसका? वही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जो भी फिगर बॉटम से लेके टॉप तक सेम होती है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है इसका? सर्कुलर, तो यानी सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? h। तो जो हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कर्व सरफेस एरिया। जहां पे क्यूबॉइड और क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया था, यहाँ पे टर्म आती है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? उसके लिए ये मैं देखता हूँ, ये मेरे पास सिलेंडर है, तो ये वाला जो एरिया है जो ये राउंड है यानी जो कर्व हो रहा है दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। और ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर में होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया और प्लस
ये जो हमने टॉप और बॉटम छोड़ दिया है, जैसे बॉटम ये वाला, ये क्या है हमारा एक सर्कल, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है हमारा टॉप पे भी एक सर्कल, तो 2 सर्कल हमने छोड़ दिए थे। अगर उनको भी मैं ऐड कर दूं तो वो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा H प्लस आर। तो सिलेंडर में हमारे 3 ही फॉर्मूला होते हैं, एक होता है हमारा वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट सॉलिड शेप पे चलते हैं, दैट इज द होलो सिलेंडर, दैट इज द होलो सिलेंडर। तो मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूं। होलो सिलेंडर हमारा हो जाएगा ये इस तरह से, यानी ये पूरा सॉलिड नहीं है। और जो मैंने इससे पहले सिलेंडर के फॉर्मूले बताए वो क्या था, मेरा सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये हमारा है होलो सिलेंडर। ठीक है, ये होलो सिलेंडर है। अब ये कहां से इसमें मटेरियल लगा हुआ है, ये जो मैंने शेड किया है पोर्शन में, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है इतने में, और बाकी जो है हमारा ये अंदर से खाली है, बाकी क्या है खाली। तो अब आपको दिखने लगा होगा कि कौन सा पोर्शन इसमें खाली है। तो इसके पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पैरामीटर दिए होते, 3 पैरामीटर हो जाएंगे। इंटरनल रेडियस, सेकंड पैरामीटर है बाहर वाली यानी आउटर रेडियस, और हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट जो होगी वो इंटरनल और आउटर दोनों सिलेंडर के लिए सेम होगी। अब देखो इस सिलेंडर में पूछता क्या है, अगर मैं बात करूं कैपेसिटी की यानी अंदर की, कि इसके अंदर कितनी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी सामान इसके अंदर कितना आ सकता है, तो ये सिंपल है। जो छोटा वाला सिलेंडर है यानी इनर वाला सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वही कैपेसिटी होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूं कैपेसिटी, तो यानी वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो स्मॉल आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि अंदर की रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब बात आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मटेरियल यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। मटेरियल यूज यानी इस होलो सिलेंडर बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा, फिर उसकी कॉस्ट भी वो हमसे पूछता है, कुछ प्राइस देके। तो जब भी मटेरियल यूज की बात है, अगर मैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूं यानी आउटर सिलेंडर का यानी बिगर सिलेंडर का बोलना चाहिए, और तो उसमें सारा मटेरियल आ जाएगा हमारे पास। बट ये वाला जो मैंने शेड नहीं करा है पोर्शन, ये वाला ये होलो है, ये खाली है, तो यहाँ तो मटेरियल लगा नहीं है। तो इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी मटेरियल यूज्ड होता है हमारा क्या, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और एम यू से लिख देता हूं मैं मटेरियल यूज्ड। वैसे तो इसको वॉल्यूम ही हम लेट करते हैं, तो आउटर वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ से पाई भी कॉमन आ जाएगा और एच भी कॉमन आ जाएगा, और ये मैं आगे का इसलिए करके दिखा रहा हूँ वरना फॉर्मूला तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। आगे इसलिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में और अपने क्वेश्चंस में भी हमेशा इतना पहले फॉर्मूले को सॉल्व करना है और फिर आपको वैल्यू रखनी है। मटेरियल के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको पहले उसको फॉर्मूले को ही सॉल्व कर लेना है। आइडेंटिटी लगाने के बाद आपको वैल्यू रखनी है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो मटेरियल यूज के लिए लगता है। अब बात आ जाती है सरफेस एरिया, तो मैं टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वो किसी भी प्लेस को जहां उसकी मर्जी होगी वहां वो पेंट करा सकता है या उस पर कुछ भी वर्क करा सकता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें सारा सरफेस एरिया स्टेप वाइज लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया पूरे आउटर का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि आउटर वाले का लिया है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। फिर इनर होलो है, अंदर भी हम इसको पेंट कर सकते हैं, तो वो कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, प्लस अब बात आती है इनसाइड भी पेंट हो गया, बाहर से भी पेंट हो गया। अब ये जो रिंग है, ये जो रिंग बन रहे हैं इनको भी तो पेंट कर सकते हैं हम। ये रिंग भी तो, ये भी तो थिकनेस है, यहाँ पे भी तो मटेरियल है। तो अगर मैं रिंग का एरिया निकालूं तो देखो ये क्या होगा, ग्रेटर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्किल,
भाई अगर मैं इस रिंग का एरिया निकालूं तो कैसे निकलेगा, बड़े सर्किल का एरिया माइनस छोटे सर्किल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे रिंग मेरे पास कितने हैं, 2, एक रिंग मेरे पास नीचे भी है जो कि सेम है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। तो ये टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला आ गया। मैंने स्टेप वाइज लिखा है कि कौन से एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो अब वो कितना भी एरिया पेंट कराए आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सॉलिड शेप पे। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट सॉलिड शेप पर, दैट इज नंबर 5 एंड नेम इज कोन। तो कोन क्या होती है, हैप्पी बर्थडे लाइक कैप, हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है उसके टाइप की जो हमारी सॉलिड शेप होती है दैट इज कॉल्ड कोन। इसके पैरामीटर जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, लेकिन अगर वो 2 पैरामीटर भी देगा तो भी हमारा काम चल जाता है। पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और हाइट ऑफ कोन, और थर्ड पैरामीटर होता है स्लांट हाइट। थर्ड तो अगर मैं ये देखूं तो ये तीनों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये तीनों में रिलेशन होता है। अगर कोई भी 2 मेरे को पता है तो थर्ड वाला मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लूंगा। चलते हैं सबसे पहले इसके वॉल्यूम को। तो अभी जो मैं ये बोल रहा था कि जो शेप्स हमारी बॉटम से लेकर टॉप तक सेम होती हैं उसमें एरिया लग जाता है, उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये वाली जो हमारी शेप है वो बॉटम से लेकर टॉप तक सेम नहीं है। बॉटम जो है एक सर्कुलर है और ऊपर जाके ये पॉइंटेड हो गई है, तो इसका वॉल्यूम हमारा डायरेक्ट आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वो वॉल्यूम नहीं लग सकता, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम आ गया। अब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो हमारा राउंड वाला एरिया है, कौन सा वाला, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, ये वाला। तो ये कितना होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया CSA, ये इसमें होता है बच्चों पाई आर एल, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मूला आता है वो आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या आएगा हमारा कि अगर ये तो कर्व सरफेस एरिया होगा, बॉटम में एक सर्किल और मिलेगा मेरे को, बॉटम में एक सर्किल और बना हुआ है, तो उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। यहां से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा L प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कोन में और कोई फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्फीयर। नंबर 6 फिगर है स्फीयर। स्फीयर कैसी सॉलिड शेप होती है, लाइक अ बॉल या लाइक अ फुटबॉल। ये जो फिगर होती है हमारी, ये होती है हमारी स्फीयर, ठीक है। स्फीयर में केवल एक ही पैरामीटर होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है बच्चों स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ आता है इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया ही होता है और वो ही टोटल सरफेस एरिया होता है। दोनों ही हमारे सेम होते हैं, क्योंकि ये वाला जो टोटल सरफेस एरिया है, यानी बॉल को जहां जहां से मैं ऊपर से टच कर सकता हूं, वही तो कर्व सरफेस एरिया है और वही टोटल सरफेस एरिया है। तो वो होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये 2 ही फॉर्मूले होते हैं, तो ये हमारा हो गया स्फीयर। अब नेक्स्ट आता है होलो स्फीयर। वैसे तो ये कभी आता नहीं है, बट फिर भी हम इस फिगर को कर लेते हैं, समझ लेते हैं। होलो स्फीयर का मतलब है ये जो बॉल है ये अंदर से क्या है हमारी होलो है, ठीक है। तो इसमें भी 2 पैरामीटर दिए होंगे, एक तो स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर। तो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है केवल और केवल वो मटेरियल यूज्ड बन सकता है कि बॉल को बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है। तो अगर मैं मटेरियल यूज्ड की बात करता हूं तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि बाहर वाली स्फीयर का वॉल्यूम और उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि मटेरियल कहां पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है जिस पोर्शन को मैंने शेड किया है। बट इसको सर्कुलर मत मान लेना, ये बॉल है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो मटेरियल यूज्ड होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि इनर वाले में हमारा कोई भी मटेरियल नहीं लग रहा। तो आउटर वॉल्यूम है इसका बच्चों 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिफरेंस है। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला आया है ये है बच्चों मटेरियल यूज्ड। ये किसका फॉर्मूला आया है? मटेरियल यूज्ड की स्फीयर को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में आपका बेस बना रहेगा, और अगर आप कोई फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो खुद वहां पे भी उसको ड्राइव कर लोगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉलिड शेप पर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉलिड शेप पे, दैट इज द हेमीस्फीयर। अभी स्फीयर देखा था, अब देखेंगे हेमीस्फीयर। हेमी मींस हाफ, और स्फीयर अभी हमने देखा लाइक बॉल टाइप स्ट्रक्चर। तो हेमीस्फीयर बच्चों होता है हाफ। तो ये हमारी, अगर मैं स्फीयर को कट करूं तो बच्चों इसमें पैरामीटर कितने होते हैं? केवल एक पैरामीटर होता है, रेडियस। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो जस्ट हाफ हो जाता है। स्फीयर को अगर मैं कट कर दूंगा तो उसका हाफ इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का कितना था बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाता है, इसमें हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों लगा सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं ऊपर वाले सरफेस को देखूं, इस वाले को, जैसे मैं बॉल को कट करूंगा तो ये फ्लैट सरफेस आएगा। कैसा सरफेस आएगा? फ्लैट। और क्या बनेगा? एक सर्कल। जैसे कि ये, इसको मैं देख सकता हूं तो ये फ्लैट सरफेस है ये, और लेकिन देखने में कैसा है? ये सर्कल। तो बॉल को जब कट करेंगे तो ऐसा ही हमें एक फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो कर्व केवल ये वाला है। तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों, ये वाला पूरा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये जो पोर्शन बचा ये वाला, ये तो हो गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसमें टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब मैं इसको कट करूंगा तो इस पोर्शन का तो हो गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर मेरे को एक सर्कल भी तो मिलेगा जैसे मैंने अभी दिखाया, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यानी अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब चलते हैं, इसमें यही फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट जो हमारी फिगर है 9th, दैट इज द होलो हेमीस्फीयर। होलो हेमीस्फीयर, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो इससे पहले फिगर थी हेमीस्फीयर से आता है, बहुत ज्यादा यूज होती है ये वाली फिगर। हेमीस्फीयर याद रखेंगे, सिलेंडर और कोन, तीन शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोन, सिलेंडर और हेमीस्फीयर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है। अब करते हैं हम होलो हेमीस्फीयर। ये बच्चों कैसा होगा? ये ऐसी फिगर होगी हमारी, और यहां से ये ऐसा। अब ये होलो है, अभी आपको दिखने लग जाएगा। जब इसमें मैं पोर्शन शेड कर दूंगा तो आपको दिखने लग जाएगा ये, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहीं पे मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है ये। बाकी जो जगह है हमारी वो होलो है, ये जो है ये खाली है यहाँ पे। तो इसमें पैरामीटर कितने होंगे बच्चों? एक तो इंटरनल रेडियस होगी आर, ठीक है, ये हमारा सेंटर, और ये एक्सटर्नल वाला यानी बाहर वाले की रेडियस होगी। ठीक है, तो अब देखो इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, कैपेसिटी यानी अंदर की बात करूं, तो यानी अंदर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, ये जो अंदर यानी बाउल टाइप जो बना हुआ है, अगर इसमें किसी भी मटेरियल को रखने के लिए कहने लगे तो दैट इज द कैपेसिटी। तो बच्चों कैपेसिटी क्या होगी? इनर वॉल्यूम। क्या होगा? इनर वॉल्यूम। तो इनर वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 2/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, यही होगा हमारा, क्योंकि इनर की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो ये तो आ गई बच्चों हमारी कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों मटेरियल यूज, सबसे मेन है जिससे क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट है हमारा मटेरियल यूज। तो मटेरियल यूज्ड, अब हमें निकालते निकालते प्रैक्टिस हो गई है कि बाहर वाले का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो सारा मटेरियल आ जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे मटेरियल नहीं लग रहा है तो इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे।
यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, 2/3 आप और पाई कॉमन लेंगे, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर बाहर वाले की रेडियस है, ध्यान ये रखेंगे, और स्मॉल आर अंदर वाले की। तो मटेरियल यूज हम ऐसे निकालेंगे। अब मैं आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताऊंगा, और वो मैं इसलिए बताऊंगा कि उसमें मैं सारा एरिया स्टेप वाइज लिखूंगा। सबसे पहले बाहर वाला एरिया जल्दी से बताओ कितना होगा। बाहर वाला पूरे सर्किल का 4πr² होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2πr²। और आर कौन सा लगाऊंगा बच्चों, कैपिटल, क्योंकि बाहर वाला प्लस। ऐसे ही अंदर वाले का, क्योंकि अंदर भी ये खाली है, इसको भी हम पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो 2π स्मॉल r² प्लस। अब कौन सा एरिया बचा, ये जो रिंग है जहां पे मैंने ये शेड कर रखा है, ये रिंग भी बचेगा मेरे लिए, इसको भी मैं टच कर सकता हूं। तो इसका क्या एरिया होगा, रिंग का एरिया हमेशा होता है ग्रेटर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल। भाई इस सर्कल का एरिया निकालूंगा तो उसमें ये भी तो आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये होलो है, अंदर को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। और यहाँ पे इस बार मेरे पास दो रिंग नहीं है, होलो सिलेंडर जब पढ़ा था तो दो रिंग थी, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया था। यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो TSA जो होगा हमारा वो ये होगा। तो अभी हमने सारी शेप्स कवर कर ली हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको इजीली देख लें।